नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉर्निंग क्लासेस में। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि 7 जनवरी से आप लोगों का बैच प्रारंभ हो जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में ज्ञान होना पूरा जरूरी है, वरना हम पढ़ेंगे क्या हमें यही नहीं पता होता। क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को हिंदी का जो पाठ्यक्रम लगा हुआ है हमारे यूजीसी नेट में वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर हमारे इकाई फर्स्ट से लेकर इकाई 10 तक आप लोगों को पता है, जैसे कि इकाई फर्स्ट हमारी क्या है, हिंदी भाषा और उसका विकास। तो मैं यहाँ पे अपने पूरा पाठ्यक्रम एकदम एक एक लाइन वाइज नहीं बताऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जिस हिस्से से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं मैं उसी हिस्से को ज्यादा जोर दूंगी। जिस हिस्से से आप पुराने मैंने बताया था, जैसे हमारी प्रीवियस जो वीडियो डली थी, पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस पेपर होते हैं, उनको आप देखोगे उनमें आपको पता चल जाएगा कि किस हिस्से से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जिस हिस्से पे ज्यादा क्वेश्चंस है मैं उसी को ज्यादा जोर दूंगी। तो पाठ्यक्रम में भी वही हिस्सा आप लोगों को मेन मुख्य हिस्सा बताऊंगी, क्योंकि फालतू का पढ़ने से दिमाग खराब नहीं करना है। तो सबसे अच्छे आते हैं कि हिंदी भाषा और विकास, सबसे पहली यूनिट है हमारी, जिसमें हमें सबसे ज्यादा हमें जो पढ़ना है वो है भाषा। भाषा क्या है, भाषा पर किस किस विद्वान ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी है, ठीक है, उन्हीं भाषाओं से किसका विकास हुआ, कौन सी उपभाषाएं निकली, कौन सी बोलियां आई और कौन सी क्षेत्र आए। कौन सी मतलब क्षेत्र का मतलब ये है कि कौन कौन सी बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती है, हम ये देखेंगे। तो इतने से ही हमारी यूनिट फर्स्ट यानी इकाई 1 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इससे ज्यादा भाषा में कुछ नहीं पूछा जाता। इसके बाद जो हमारा आता है कि इसमें थोड़ा सा व्याकरण का हिस्सा है। व्याकरण के हिस्से में आप देखेंगे स्वर, व्यंजन, अघोष, सघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, ये सारी चीजें पूछी जाती है और इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। ये महाप्राण, अल्पप्राण, सघोष, अघोष, संयुक्त, ये सब भी पिछले 2-3 सालों से पूछे जाने लग गया है, उससे पहले नहीं पूछा जाता था। तो जो हिस्सा हमारा नया जुड़ा है हम उसको भी देखेंगे, जो हमारा हिस्सा पुराना पूछा जा रहा था हम उसको भी देखेंगे। तो इकाई भाषा, इकाई फर्स्ट में हम भाषा और विकास में हम सबसे पहले इतने हिस्से को कवर करेंगे। उसके बाद हम आते हैं इकाई 2 पे। इकाई 2 पर आप देखोगे, इकाई 2 का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आपको पता चल गया होगा कि इकाई 2 के नाम से ही स्पष्ट होता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास यानी हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास। तो संपूर्ण इतिहास तो आदिकाल से प्रारंभ होता है, आप लोगों को पता ही है। आप लोगों ने बीए में भी पढ़ा होगा, एमए में भी पढ़ा होगा, तो आप लोगों को पता है कि संपूर्ण जो इतिहास है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, आदिकाल से। ठीक है, आदिकाल से हमारा इतिहास प्रारंभ हुआ और कहाँ पे खत्म होता है, आधुनिक काल पे। कहाँ पे खत्म होता है, आधुनिक काल पे। खत्म भी नहीं होता वो, तब भी आगे चलता रहता है। तो जो हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जहाँ पे आदिकाल से प्रारंभ होकर आधुनिक काल तक हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आदिकाल को देखेंगे, वहाँ के कवियों को जानेंगे, वहाँ की रचनाओं को देखेंगे, उनकी प्रवृत्तियों को देखेंगे और उस काल में ऐसा क्या था, किस तरीके की रचनाएं की जाती थी, हम ये देखेंगे। उसके बाद हम भक्ति काल पे आएंगे। भक्ति काल पे हम देखेंगे कि भक्ति काल में भक्ति, सबसे पहले आप लोगों को भक्ति काल के नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा कि इसको भक्ति काल नाम क्यों दिया गया, इसमें कितनी शाखाएं थी, क्या था क्या नहीं था, हम इसमें भक्ति काल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम रीतिकाल में आएंगे। रीतिकाल में श्रृंगारिक परक रचनाएं की जाती थी, ये तो आपको पता ही होगा, कौन सी भाषा में रचनाएं की जाती थी, ये सब मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद कौन कौन से कवि जो रीतिकाल के थे और रीतिकाल में ऐसा क्या था जो आधुनिक युग की ओर प्रवृत्त हुए। और फिर उसके बाद हम आएंगे आधुनिक काल पे। तो आधुनिक काल को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जैसे भारतेंदु युग, द्वितीय युग, छायावाद, छायावादोत्तर काल, ठीक है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवलेखन, इसी तरीके की आगे परंपरा चलती रही। तो हम इन सबको जानेंगे कि जो आधुनिक काल के जो अन्य हिस्से थे, कौन कौन से लेखक, कौन कौन से कवि हमारे किस युग के थे और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, उनकी क्या विशेषताएं रही थी। ये सारी चीजें हम देखेंगे अपने सिलेबस में जो हमारा लगा हुआ है, उन सारे पाठ्यक्रम को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो देखेंगे कि सबसे पहले मतलब उसके बाद हम आते हैं वैचारिक पृष्ठभूमि पे, जिसके लिए मैं आपको आप लोगों के लिए बताई थी कि जिसके लिए आप दृष्टि से पढ़े, लेकिन वो मैं आपको अपनी क्लास में भी कराऊंगी। तो आप दृष्टि से पढ़े या ना पढ़े, लेकिन मेरी क्लास से जरूर पढ़े, तो जिससे आपको वो हिस्सा कवर हो जाएगा। उसके बाद आपके सिलेबस में जो लगा हुआ है वो है नाटक, उपन्यास, कहानी, अन्य गतिविधियां, निबंध। आप लोग को इतना पता है ना कि टेक्स्ट लगा है, और जो टेक्स्ट हमारे में जो लगा है वो यही कुछ 2018 के जब सिलेबस चेंज हुआ था उसके बाद से जोड़ा गया है। ठीक है, पहले लगे थे लेकिन कम थे, लेकिन उसके बाद अब और नए जोड़ दिए गए।
तो बेटा आप लोगों को जो जितनी भी कहानियां, जितने भी टेक्स्ट लगे हुए हैं हमारे, कहानियां, उपन्यास, नाटक, जो भी हमारे जितने भी टेक्स्ट लगे हैं, ठीक है, तो उनको हम ये देखेंगे कि मैं अपनी क्लास में एक एक कहानी को, पूरी कहानी, पूरा उपन्यास तो नहीं पढ़ा सकती, लेकिन जो छोटे छोटे हिस्से हैं मैं उनको पढ़ाऊंगी, ठीक है। उनके कथन, उनके पात्र, उनकी सारी चीजों को आपकी क्लासों में बताऊंगी, जिससे आप स्पष्ट हो सके, ठीक है। और इसके साथ ही अन्य गतिविधियां, जब हम आते हैं यूनिट 10 पे, तो यूनिट 10 पे आपने देखा होगा कि हमारी कितनी सारी अन्य गतिविधियां लगी थी। जो इस बार पेपर हुआ है 2021 का 26 दिसंबर को, उसमें जो सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं वो अन्य गतिविधियां से। तो एनटीए जिस तरीके से प्रश्न बनाता है, उसका हर साल का पैटर्न थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि इस साल अन्य गतिविधियों से अच्छा पूछा गया है तो अगले साल भी वो इसी हिस्से से ज्यादा पूछे। तो आप लोगों को पूरा हिस्सा, यानी यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक आपको पूरा हिस्सा कवर करना पड़ेगा, और पूरे हिस्से में जो सबसे सबसे महत्वपूर्ण होगा वो चीजें मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ ही मैं अपनी क्लासेस में, जैसे हमारी इकाई 1 कंप्लीट हुई, उस इकाई 1 के कंप्लीट होने के बाद आपको 100 प्रश्न यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगी, जिससे आपको उस इकाई से कोई भी प्रश्न छूटे ना। आप उस इकाई से आने वाला हर एक प्रश्न आसानी से हल कर सके, आप लोग को कोई डाउट ना हो, किसी चीज की कोई परेशानी ना हो। इसके लिए मैं आपको अपनी क्लास में 100 क्वेश्चन आपको उसको सॉल्व करवाऊंगी। तो ये हमारी सिलेबस की बात, बहुत छोटा सा सिलेबस है। वो भले ही यूजीसी नेट ने हमें 4, 5, 6, 7 पन्नों में दे रखा है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत छोटा सा है, ठीक है। जब हम उसको पढ़ेंगे, मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर कह रही हूँ कि किसी भी पेपर को आप यहाँ दिमाग में बैठा लेंगे ना कि हाँ मुझे निकालना है, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आपको ये सोचेंगे ना कि ये बहुत कठिन है, मैं नहीं कर सकती या मेरे से नहीं होगा, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से क्या करूँ, ये सोचते रह जाएंगे बेटा, और आप कुछ नहीं कर पाओगे, पेपर की डेट पास आ जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमने सिलेबस को देखा, हमारी इकाई कौन सी है, फर्स्ट कौन सी है, क्या है इकाई फर्स्ट का नाम, हिंदी भाषा और इसका विकास, ठीक है। उसके बाद हमारी इकाई 2 का क्या नाम है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम संपूर्ण साहित्य इतिहास को पढ़ेंगे। तीसरी इकाई है हमारी काव्य शास्त्र, भारतीय शास्त्र, ठीक है। सबसे पहले भारतीय काव्य शास्त्र और वहां पे पाश्चात्य शास्त्र पढ़ेंगे हम दोनों। फिर चौथी हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि। पांचवी जो हमारी इकाई है वो हमारी हिंदी कहानी, नाटक, उपन्यास, पूरा टेक्स्ट लगा हुआ है। और इकाई 10 में हम अन्य गतिविधियों को पढ़ेंगे। तो ये तो वही हमारी इकाई 1 से लेकर इकाई 10 तक की सारी यूनिट्स, ठीक है। और इनमें जो जो चीज हम पढ़ेंगे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और जैसे जैसे क्लास प्रारंभ हो जाएगी ना, जिस तरीके से क्लास चलती जाएगी, आप लोग जब पढ़ोगे तो आप लोग को खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। किताब जब हम लेके बैठते हैं ना, तो वो जो किताब जो बनाई जाती है वो बहुत ही अलग पर्पज से बनाई जाती है, वो बेचने के पर्पज से बनाई जाती है। उसमें आप लोग ये भी देखें कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या छोड़ना है, ये ज्ञान होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब कोई भी किताब या कोई भी चीज पढ़ते हैं, तो मैं अपनी क्लास में वही चीज लेके आऊंगी जो हमें पढ़ना है। छोड़ने वाला आप लोगों के लिए कोई हिस्सा नहीं लेके आऊंगी, क्योंकि छोड़ने वाला हिस्सा को मैं ऑलरेडी छोड़ चुकी होंगी। इसलिए मैं अपनी जो क्लासेस दूंगी उसमें आपको एक एक चीज, एक एक बात, एक एक हिस्सा बहुत ही जो महत्वपूर्ण होगा, और उसके साथ आने वाले सभी प्रश्न को आपके साथ साझा करूंगी, अपनी क्लास में आप लोगों को बताऊंगी। तो आज जैसे मैंने आपको कहा था कि 7 जनवरी से मेरा बैच प्रारंभ हो जाएगा, और आज ये मेरी पहली क्लास है। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि सिलेबस क्या है, हमारा पाठ्यक्रम क्या है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा सिलेबस है, एक बार में मैंने बता दिया। अगर उसको आप नॉर्मली एक एक लाइन को पढ़ने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उस सिलेबस को इस तरीके से समझो कि जिस तरीके से मॉर्निंग क्लासेस में बताया गया था कि सिलेबस बहुत छोटा है, और एक बार में मैंने किस तरीके से उस सिलेबस को खत्म कर दिया, उसी तरीके से हमें सारे सिलेबस को पढ़कर भी खत्म करना है, ठीक है। तो हम आज से जैसे मैंने ये शुरू कर दिया है, और अब आने वाली अगली क्लास में मैं सबसे पहले इकाई एक को प्रारंभ करूंगी, हिंदी भाषा और विकास, ठीक है। तो हम उसमें देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं, ठीक है। अभी मैंने बताया कि भाषा और बोली, किसका विकास कहाँ से हुआ, क्या हुआ। सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछे जाते हैं, या किसी उपभाषा से निकलने वाली बोलियों का पूछ लेते हैं, या किसी भाषा की कोटेशंस दे दी और ये पूछ लेते हैं किस विद्वान का है। तो वो चीजें मैं अपनी अगली क्लास में आपको इकाई फर्स्ट जैसे ही प्रारंभ करूंगी वहां से मैं आपको समझाऊंगी। तो
तो इससे उम्मीद है कि इस क्लास में आप लोगों को सिलेबस समझ में आ गया होगा और पता चल गया होगा कि आज से आप लोग मॉर्निंग क्लासेस के साथ जुड़ चुके हैं और उसके साथ जुड़ने के साथ साथ आप लोगों को आगे क्या पढ़ना है और क्या नहीं। ये बात मैं आशा करती हूँ, आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से स्पष्ट रूप में समझ में आ गई होगी। यदि आप मेरी इस बात को समझ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और आगे जितना ज़्यादा आप स्टूडेंट को मेरी क्लास से जोड़ सकते हो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं अपनी क्लासेस फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ। एक भी रुपये आप लोगों से नहीं लगने वाला, बिना किसी फी के मैं आप लोगों को फ्री में पूरा सिलेबस इकाई 1 से इकाई 10 तक कवर करवाऊंगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास के साथ।